अभी हम लोग टेंस पहला यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। एक नंबर में हम लोग यही ना लिखे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस। हाँ, तो उस आखिर सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग किसको कहते हैं, पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हाँ, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है। द स्टेटमेंट विच शोज, देखो इसका मतलब क्या हुआ, द स्टेटमेंट वैसा वाक्य जो दर्शाता है, दिखाता है, दैट वर्क इज हैपन इन द प्रेजेंट टाइम। यानी कि ये क्या दर्शाता है हम लोगों को कि काम जो है वर्तमान समय में होता है ना, यानी कि अभी होता है। यानी कि इट शोज डेली एक्टिविटीज। डेली एक्टिविटीज मतलब क्या होता है, प्रतिदिन का कार्य। हाँ, अभी सबका एग्जाम्पल लिखेंगे। या ये हम लोगों को दिखाता है, हम लोगों का आदत दिखाता है, हैबिट दिखाता है ना, या यूनिवर्सल ट्रूथ दिखाता है, यानी कि ब्रह्मांड की सच्चाई। देखो हैबिट का तो मतलब तुम लोगों को पता है, आदत। और यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, ये होता है ब्रह्मांड की सच्चाई ना। ये सब चीज हम लोगों को जहां भी दिख जाए, डेली एक्टिविटीज यानी कि प्रतिदिन का कार्य, या हम लोगों का आदत, या ब्रह्मांड की सच्चाई, तो हम लोग उसको कौन सा टेंस समझेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस ना। और हिंदी में सिंपल प्रेजेंट टेंस का समझने का सबसे आसान ये तरीका है कि दिस टाइप ऑफ हिंदी स्टेटमेंट इज एंड। इसको क्या पढ़ते हैं, एंड। बहुत लड़का इंड बोलता है ना, तो ये एंड है। और है जो हम लोग लिखते हैं AND, ये क्या पढ़ाता है, एंड पढ़ाता है ना, एंड। फर्क बुझा रहा है। हाँ, तो दिस टाइप ऑफ हिंदी स्टेटमेंट इज एंड विद का है, ती है, ते है, तो है, etc, इस पे समाप्त होगा ना। तो है जितना भी हम लोग लिखे हैं ना, डेली एक्टिविटीज, हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सब वाला सेंटेंस बोलेंगे तो उसके लास्ट में क्या आएगा, ता है, ती है, ते है। तो मान लो अगर है सब तुम लोग अगर याद नहीं रहता है, तो हम लोग हिंदी में क्या दिमाग में रखेंगे कि जिसके भी अंत में ना, दिस टाइप ऑफ हिंदी स्टेटमेंट इज एंड विद, यानी कि इस प्रकार के हिंदी का वाक्य किस पे समाप्त होता है, ता है, ती है, ते है, तो है के साथ समाप्त होता है। जैसे देखो हम लोग लिखते हैं, यानी कि हिंदी में तो समझ जाएगा सब, ता है, ती है देख के, लेकिन इंग्लिश में कैसे समझेगा सर। तो इंग्लिश में समझने के लिए हम लोग को ये दिमाग में रखना है, क्योंकि ग्रामर जब बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि डेली एक्टिविटी तो नहीं है, यानी कि प्रतिदिन का कार्य। अब हम लोग प्रतिदिन का कार्य क्या करते हैं, प्रतिदिन का कार्य हम लोग यही ना करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। तो पढ़ने का काम हम लोग का डेली का है कि एक दिन का है, डेली का काम है। मैं पढ़ाता हूं, तो पढ़ाने का काम हमारा एक दिन का है कि डेली का है, डेली का है। तो इसके लास्ट में देखो ते है, ता है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये हमारा डेली एक्टिविटीज हो गया कि नहीं हो गया। जैसे बोलते हैं वह झूठ बोलता है, वह झूठ बोलता है, तो इससे आदमी का आदत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वह झूठ बोलता है, तो उसका आदत है कि वो झूठ बोलता है, तो आदत भी बता रहे हैं, तो लास्ट में ता आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वह झूठ बोलता है। वे लोग दूसरों
कि भला करते हैं, भला करते हैं। देखो इसके लास्ट में क्या आया, ते है आया, तो ता है, ती है, ते है। देखिएगा हम लोग समझ जाएंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। अब जैसे देखो है, ये वो लिखवा दिए यूनिवर्सल ट्रूथ, ब्रह्मांड की सच्चाई, ये भी क्या है, ये तो तुम लोग जानना जरूरी है। यानी कि वे चीज जो नेचर में हकीकत है, नेचर मतलब प्रकृति, भगवान के द्वारा जो भी चीज बनाया गया है वो सब हकीकत है कि नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं सूरज, सूर्य पूरब से उगता है, पूरब से उगता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है। रोज का ना काम है कि सूरज पूरब से उगता है, एक दिन पूरब से उगेगा, फिर दूसरा दिन उत्तर से दक्षिण से उगेगा, तो यही हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ ना। जैसे हम लोग बोलते हैं पृथ्वी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है ना, तो इसका डेली का ना काम है पृथ्वी का कि सूर्य के चारों ओर घूमेगा। ये प्राकृतिक के चीज है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एकदम घूमेगा ही ना, तो कोई ऐसा होगा कि पृथ्वी रुक जाएगा और सूरज घूमने लगेगा, नहीं, ये इसका डेली का काम है। तो देखो इसमें भी क्या आया, ता है, ती है, तो ये तीन वो चीज हम लोग याद रखेंगे कि हम लोग का रोज का आदत। अगर तुम लोग बोलेगा सर सूरज पूरब में उग रहा है, मान लो कोई ऐसे बोलता है कि सूर्य पूरब में उग रहा है, तो ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। सूरज पूरब में उग रहा है थोड़े, सूरज पूरब में उगता है, उसका डेली का काम है उगना, तो ये सेंटेंस सब तुम लोग समझ जाएंगे नहीं, गलत है। हाँ, ये रहा है, रही है कब बोलते हैं, जब हम लोग आंख के सामने कोई काम होता है, या हम लोग के आंख के सामने नहीं हो रहा है तो किसी और के आंख के सामने हो रहा है। जैसे मान लो घरे कोनो आ गया, खूब घूम रहा है, कोनो मोटरसाइकिल है, वो मोटरसाइकिल खूब नचा रहा है, तो कोनो ना कोनो आंख के सामने ही ना नचा रहा है, तो हम तो बोल रहे हैं फोन करके, या हम बोल रहे तुम लोग पढ़ रहे हो, तो हमारे आंख के सामने ही ना पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, तो यह भी ना हो रहा है, तो यह भी का काम नहीं है, ये डेली का काम है। तो अब समझ में आ गया तुम लोगों को कि अगर हम लोग का डेली एक्टिविटी रहेगा, हैबिट रहेगा, या यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा, तो ये सभी को हम लोग कौन सा टेंस कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये हम इसलिए बताए हैं क्योंकि जब तुम लोग ग्रामर में बनाएगा सब तो इसी का काम आएगा, ठीक है। हिंदी में ट्रांसलेशन बनाने के लिए बस दिमाग में रखना है ता है, ती है, ते है, तो है ना, ये रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस समझने के लिए सिर्फ ता है, ती है, ते है, लेकिन ये बताए हैं तुम लोगों को ग्रामर बनाने के लिए कि ग्रामर बनाएगा सब तो यही ध्यान देना होगा। ता है, ती है कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा, जैसे यहां पे लिखा रहेगा। अभी इसका ट्रांसलेशन बनाने का रूल तुम लोग को लिखवाते हैं, ही क्रिकेट एवरी डे, इसी तरह लिख देगा। यहां पे लिखेगा इज प्लेइंग, तभी तो तुम लोग पढ़ा नहीं है सब, पहला टेंस पढ़ रहा है सब और प्लेज, तो जब टेंस पूरा पढ़ लेगा सब तो तुम लोग धक से याद आएगा कि एवरी डे लिखा है, तो यानी कि रोज का ना काम है, तो रोज का काम है, प्रतिदिन का काम है, तो कौन सा टेंस में बनेगा, सिंपल प्रेजेंट में। तो ये बताओ तुम लोग, वह प्रतिदिन क्रिकेट खेलता है कि वह प्रतिदिन क्रिकेट खेल रहा है, खेलता है, वो प्रतिदिन क्रिकेट खेलता है, रोज का ना काम है उसका, खेलता है ना। तो यहाँ पे हम लोग प्लेज लिखेंगे क्योंकि ये तो हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग होगा, तभी तो तुम लोग पढ़ा नहीं है सर, अभी तुम लोग ये भी नहीं मालूम होगा कि प्लेज कहां से हम लिख दिए ना। तो चलो अब इसको बनाने का हम लोग रूल सिखाते हैं, तो ये याद रखना तुम लोग रोज का काम रहेगा तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट में, वो प्रतिदिन, प्रतिदिन है तो क्रिकेट खेल रहा है नहीं बल्कि खेलता है। अब प्रतिदिन नहीं रहता तो अब हम लोग बोल सकते हैं वह क्रिकेट खेल रहा है ना। चलो इतना पहले लिख लो सब, तो रूल बताते हैं इसका। देखो अब इसको हम लोग बनाने के सीखते हैं तरीका, ठीक है। अभी तो तुम लोग समझ गया सब ना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसको कहेंगे। सबसे पहले हम लोग यहां पे पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग किसको कहते हैं, इसका हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य, ठीक है।
देखो, सकारात्मक वाक्य हम लोग किसको कहते हैं? जिसमें हम लोग किसी बात को स्वीकार कर लेते हैं ना। भोजपुरी में हम लोग क्या बोलते हैं? सकार लो ना, सकार लेते हैं ना हम लोग। तो इसी को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसका रूल होता है ट्रांसलेशन बनाने के लिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग समझते हैं, तुम लोगों को समझा दिए कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। यानी कि सब्जेक्ट हम लोग किसको कहते हैं? काम करने वाला को। और वर्ब किसको कहते हैं? यानी कि इसको हम लोग वर्ब पढ़ते हैं, वर्ब बोलते हैं काम को ना, यानी कि क्रिया। और ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं कोई भी वस्तु को या जिससे काम हो, जिस चीज से काम हो, जिससे काम हो। अगर आदमी से काम रहेगा तो आदमी हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना। ठीक है, गिरगल दी। देखो, जैसे हम बोलते हैं यहां पे मोहन स्कूल जाता है ना, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है मोहन। और काम क्या चीज का कर रहा है? वर्ब है जाना। जाना से ही ना बना है जाता। मोहन काम कर रहा है जाने का, तो जाने का तो काम तो जाना ही ना है, तो ये हो गया वर्ब। और इसको किस चीज से काम है? स्कूल से, तो स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग लिखते हैं सीता आम बेचती है, बहुत आम खा लिया, राम आम खाता है, लिखते लिखते तंग आ गए हम लोग, सीता आम बेचेगी भी ना। सीता आम बेचती है, तो यहां पे सीता क्या हो गया? सब्जेक्ट। और बेचना क्या हो गया? हाँ, वर्ब। और आम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो सीता आम बेचती है ना। अगर वही हम लिखते हैं रानी मोहन को पढ़ाती है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट तो हमारा रानी ना है। रानी काम कर रही है। रानी कौन सा काम कर रही है? पढ़ाने का काम कर रही, तो ये वर्ब हो गया। और रानी को मोहन से काम है, तो मोहन है ना है आदमी, तो आदमी से काम है, तो आदमी ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे आम से काम है, तो आम ऑब्जेक्ट। स्कूल से काम है, स्कूल ऑब्जेक्ट। इतना तुम लोग समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। समझ गया तुम लोग। V1 और V5 क्या होता है ना। देखो, V1 जो होता है हमारा V1, और यहां पे लिखते हैं V5। V1 होता है गो, प्ले, रन, राइट, ये सभी क्या कहलाएगा? V1। यानी कि जब क्रिया अपनी मूल अवस्था में रहेगा, वर्ब में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो ये क्या कहलाता है? V1 कहलाता है। और V1 क्या होता है? प्लूरल होता है, प्लूरल वर्ब कहलाता है ये ना। पीवी से समझ जाएगा सब प्लूरल वर्ब। अच्छा, V5 क्या होता है कि जब हम लोग क्रिया में एस या एस जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? V5। जैसे गोज, प्लेज, रन्स, राइट्स। हम अभी बता रहे हैं। तो देखो, ये हो गया हम लोग का V5 ना। तो V5 जो होता है हमारा सिंगुलर शब्द, सिंगुलर वर्ब होता है। ठीक है, ये क्या होता है? हमारा सिंगुलर वर्ब होता है। तो तुम लोगों को यही चीज दिमाग में रखना है कि जब क्रिया अपने मूल अवस्था में, यानी कि वर्ब अपना मेन फॉर्म में रहेगा, तो V1 कहलाएगा। और V1 हमेशा क्या होता है? प्लूरल। और V5 हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। जब हम एस या एस जोड़ देंगे तो वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। यानी कि ये नाउन का उल्टा है। जैसा नाउन तो तुम लोगों को मालूम है ना, नाउन, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। फैन ऑफ करो, पंखा ऑफ करना, तो हयो बोलवा जन जलता वो बंद हो जाए।
देखो, जब हम लोग नाउन में एस या एस जोड़ते हैं तो नाउन क्या बन जाता है? प्लूरल। लेकिन जब हम लोग वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं तो वर्ब क्या हो जाता है? सिंगुलर। ये याद रखना है, बिल्कुल उल्टा है। जैसे नाउन में हम लोग लिख रहे हैं फैन, किसी चीज का नाम है ना, है फैन हो गया, काऊ हो गया, मैट हो गया, चटाई। तो फैन मीन्स क्या हो गया? एस जोड़ दिए तो फैंस पंख है। काऊ मीन्स गाय, एस जोड़ दिए तो एक से अधिक गाय, मैट्स चटाइया ना। तो ये बिल्कुल उल्टा याद रखना है। जब क्रिया में हम लोग एस या एस जोड़ेंगे तो क्रिया क्या हो जाएगा? बताओ सर। सिंगुलर हो जाएगा। जब नाउन में एस या एस जोड़ेंगे तो नाउन क्या होगा? प्लूरल। प्लूरल, ये याद रखना है। तो तुम लोगों को यहाँ पे याद रखना है, नीचे जगह नहीं है तो हम इधर साइड में लिखते हैं, तुम लोग नीचे लिखना सब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को यही याद रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर रहेगा एस एस तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो कैसा वर्ब लगाएंगे? प्लूरल वर्ब। तब तुम लोग समझ में आ गया। अभी बताओ तो फैन के संगे काऊ, काऊ रन होगा कि रंस होगा? है? काऊ के संगे रन होगा कि रंस होगा? काऊ के संगे रंस होगा, क्योंकि काऊ अकेले है तो रन में एस जोड़ के तो इसको भी सिंगुलर कर दिया है, रंस हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं फैंस, तो फैंस मूव होगा कि मूव्स होगा? मूव होगा ना, फैन क्योंकि प्लूरल हो गया। देखो अभी तुम लोग को यहाँ पे समझाते हैं, या ये अगर दिमाग में नहीं रहेगा, मान लो ये चीज अगर तुम लोग को दिमाग में नहीं रहता है तो इतना याद रखना सा कि आई, वी, यू, दे और जितना भी प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, यानी कि एक से अधिक नाम, तो उसके संगे हम लोग क्या लगाएंगे? V1। यानी कि आई के संगे अब बताओ गो होगा कि गोज होगा? हाँ। वी के संगे गो होगा कि गोज होगा? गो होगा। दे के संगे गो होगा। मोहन एंड सोहन गो होगा कि गोज होगा? गो होगा। गो, मोहन एंड सोहन मिलकर दो गोड़ा हो गया सब, तो प्लूरल होगा। और वही हम लोग थर्ड पर्सन लिखते हैं ही, सी, इट, और कोई भी एगो नाम आ जाए, वन नेम, और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए किसी भी चीज का नाम, तो हम लोग क्या लगाएंगे? V5 लगाएंगे। ये चीज याद रखना है। अच्छा यहाँ पे देखो हम लोग लिखे हैं मोहन स्कूल जाता है, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचान लिया है तुम लोग। सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। यही ना है हम लोगों का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें बात को सकार रहा है कि नहीं सकार रहा है? कि मोहन स्कूल जाता है, सीता आम बेचती है, रानी मोहन को पढ़ाती है। इशारा में बात को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है। तो देखो मोहन स्कूल जाता है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? मोहन। मोहन ना। अब देखो मोहन के संगे V1 या V5 कौन लगेगा? मोहन तो एक ना नाम है, तो वन नेम, तो हम लोग V5 लगाएंगे मोहन के संगे V5। तो जाना का होता है गो, तो गो में क्या लगा देंगे? ES। मोहन गोज, मोहन गोज। अब ऑब्जेक्ट कौन है? स्कूल, तो टू स्कूल। देखो है ये याद रखेगा सब, तब भी बन जाएंगे नहीं बन जाएगा? या रूल अगर याद नहीं रहेगा तो बस इतना याद रखना है, सिंगुलर के संगे सिंगुलर और प्लूरल के संगे प्लूरल। जैसे मोहन सिंगुलर है तो मोहन के संगे गोज सिंगुलर लिख दिए, यानी कि वर्ब में जब एस या एस लगाएंगे तो वर्ब हमारा सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे सीता आम बेचती है, देखो तो सीता क्या है? ये भी तो सिंगुलर है ना, है सीता। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया। अब इसमें वर्ब कौन है? बेचना। तो बेचना क्या होता है? सेल। तो अगर हम लोग सेल लिखते हैं तो सीता हो गई सिंगुलर और सेल हो गया प्लूरल, तो सही होगा सिंगुलर प्लूरल। यानी कि हम लोग गांव के भाषा में वो चीज जानते हैं, जैसन बाप वैसन बेटा। लोग नहीं कहेला कि बापुए पे गई लोग, बापुआ हिंगे चोर रहे, यो चोर निकला ना। अगल बगल के मौगी बतियाते है मतरिया चोर भी है तो यो चोरे न हुई, मतरिया खाने झगड़ा ही नहीं आई, कहता तो नहीं कहता ऐसा ना। यानी कि जैसन बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी बेटी ना, साथ संगत का तो असर पड़ता है। तो ये सिंगल है, डबल है, तो काम चलेगा?
सिंगुलर प्लूरल तो एक संग होगा नहीं, बल्कि ये सिंगुलर तो ये भी क्या होगा, सिंगुलर। तो इसमें एस जोड़ देंगे तो सिंगुलर हो गया। सीता सेल्स यानी कि सीता के संग क्या हो गया, V5। याद रखना तुम लोग कि V5 बनाने के लिए सिर्फ क्या जोड़ते हैं, एस या ES। देखो सब्जेक्ट लिख दिए, वर्ब लिख दिए, अब क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो क्या बेच रही है, आम। तो ए मैंगो। अब तुम लोग कहेगा सर यहाँ पे तो सिंगुलर है नहीं, लेकिन ये सिंगुलर है आम, तो एक लिखा या नहीं लिखा, तो हम लोग क्या करेंगे, ए लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ए अगर नहीं भी लगाएगा सब तो चलेगा। देखो रानी मोहन को पढ़ाती है। अच्छा सुनो, सीता अगर आम बेचेगी तो एक को आम थोड़े बेचेगी, तो बहुत सारा है। सीता सेल मैंगोज लिख देंगे। रानी मोहन को पढ़ाती है ना, तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, रानी। अब किसको पढ़ाती है, तो मोहन को। तो इसका काम क्या है, पढ़ाना। तो रीड मिस होता है पढ़ाना। तो हम लोग देख रहे हैं कि रानी एगो नाम है, V5 लगेगा, तो इसमें एस जोड़ देंगे। रानी रीड्स मोहन। कोई भी नाउन रहेगा हमेशा कैपिटल। अब यही चीज रहता, वे लोग स्कूल जाते हैं। देखो वे लोग स्कूल जाते हैं, तो वे लोग का इंग्लिश क्या होगा, वे लोग का इंग्लिश होगा दे। तब ये दे बताओ तुम लोग सिंगुलर है कि प्लूरल है, वे लोग में तो बहुत सारा लोग ना हो गया, तो ये प्लूरल हो गया। तो दे के संगे गो होगा कि गोज होगा, गो होगा क्योंकि ये प्लूरल, तो ये भी प्लूरल है ना होगा। तो दे गो टू स्कूल। आया समझ में। देखो ये सिंगुलर था तो गोज, प्लूरल आया तो गो, लेकिन आई सिंगुलर है, लेकिन हमेशा ये प्लूरल के साथ रहता है। घर में एगो लड़का होता है ना, 5 गोड़ा रहेगा तो 4 गोड़ा बात मानेगा, 1 गोड़ा बतैया नहीं मानता है, तो वही आई ये बात नहीं मानता है। वही रहता कि हम लोग आम बेचते हैं, तो वी रहता, तो वी के संगे क्या लगेगा, सेल लिखते हैं हम लोग, एस थोड़ा लगता, वी के संगे सेल लगेगा। तो चलो इतना लिखो, फिर आगे बताते हैं तुम लोगों को।